नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये भी एक कैरेक्टर है कोलाइडल सॉल्यूशंस का। अच्छा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या है। चलिए बताती हूँ नए पेज पर ऑस्मोसिस क्या है। सपोज आपने एक कंटेनर लिया और इसमें आपने एक ग्रेप को डाल दिया। ठीक है, किसको डाला? ग्रेप को, एक अंगूर को डाल दिया और आपने इसके चारों तरफ क्या भर दिया? कॉन्सेंट्रेट HCl का सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, और आपने इसको क्या कर दिया? 2 घंटे तक छोड़ दिया। 2 आवर्स तक आपने इसको छोड़ दिया। तो आप देखते हो कि ये जो अंगूर है ये क्या हो गया? ये इस तरह से श्रिंक हो गया। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सपोज आपने एक दूसरा कंटेनर लिया, इसमें आपने एक किशमिश को रखा और इसके चारों तरफ आपने भर दिया वाटर, जो कैसा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको भी आपने क्या किया? 2 आवर्स के लिए छोड़ दिया। तो आप ये बात नोटिस करोगे कि ये जो किशमिश थी वो इस तरह से स्वेल अप हो गई। तो ये चेंज क्यों आया? जो स्वेल अप पार्ट था वो श्रिंक हो गया और जो श्रिंक पार्ट था वो कैसा हो गया? स्वेल अप हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ऑस्मोसिस हुआ। कैसे हुआ देखेंगे। ये जो ग्रेप की वॉल है, ग्रेप और किशमिश एक्चुअली एक ही चीज़ है। ठीक है, ये उसका ड्राई फॉर्म होता है किशमिश। तो ये जो इसकी वॉल है ये होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? और हमने आपको बताया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन होती है? जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो अलाउ करती है खुद में से, लेकिन सॉल्यूट को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रेप जो है तो उसके अंदर क्या है? 90 से ज़्यादा % क्या है? वाटर है, मीन्स डाइल्यूट पार्ट है। और बाहर आपने क्या भर दिया है? कॉन्सेंट्रेट HCl भर दिया है, मीन्स कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन भर दिया है। तो होता क्या है कि सॉल्वेंट मीन्स डाइल्यूट पार्ट इस वॉल से होता हुआ बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ग्रेप जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी। समझ आ रहा है? और दूसरी तरफ जब आपने श्रिंक किशमिश को लिया था तो आपने देखा कि आपने बाहर पानी भर दिया, तो बाहर डाइल्यूट पार्ट है और अंदर कैसा है? कॉन्सेंट्रेट पार्ट है। तो बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट पार्टिकल्स का माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पर भी ऑस्मोसिस हो रहे हैं। तो इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ पानी जाने से किशमिश जो होगी वो स्वेल अप हो गई। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइप हुए ऑस्मोसिस के। ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको बोलोगे एक्सोऑस्मोसिस। और इधर से बाहर से अंदर की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्लियर? चलिए, इसी ऑस्मोसिस को अब हम देखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में किस तरह से अप्लाई करेंगे हम। देखिए बच्चों, ये डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, यहाँ पर हमने इसकी आर्म्स में इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए, जनरली वो प्लैटिनम के होते हैं। यहाँ पर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन इसमें भर दिया और यहाँ पे हमने एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दी। पार्चमेंट मेम्ब्रेन मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगा दी। फिर हम इसको क्या करते हैं? 2 आवर्स तक छोड़ देते हैं। 2 आवर्स तक हम इस एक्सपेरिमेंट को होने देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो था यहाँ पर, उसका जितना भी सॉल्वेंट वाला पार्ट था, क्योंकि पोरस मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी? सिर्फ सॉल्वेंट को माइग्रेट होने देगी। तो जितना भी सॉल्वेंट वाला पार्ट था वो पूरा ही इसमें से माइग्रेट होता हुआ इस आर्म की तरफ आ गया। तो बच्चों देखो, इसका लेवल कैसा हो गया? हाई हो गया। और इसका लेवल कितना हो गया? अप हो गया। तो ये लेवल का अप होना क्या बताएगा? कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से ऑस्मोसिस पॉसिबल हुआ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्यों कहा? क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण। क्लियर बच्चों? एक बार और फिर से समझेंगे कि अ कोलॉइडल सॉल इज डायरेक्टली और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, hence the dispersion medium carries an equal and opposite charge to that of the Sol particles. So under the influence of electric charge or electric field, the dispersion medium means solvent. The dispersion medium move in opposite direction to the dispersed phase. This can be observed by fixing a porous diaphragm.
made of the material of the dispersed phase. If U tube with dispersion medium. When an electric field is applied at the end of the tube, the dispersion medium is found to move one or the other electron. Clear? तो इस तरह से यहाँ का लेवल इंक्रीज होना ये बता रहा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ से माइग्रेट होके अदर आर्म्स की तरफ आए हैं. मीन्स ऑस्मोसिस इसमें होता है. Next question or next short note is electrophoresis. This is also a character of colloidal sol. इसको कैसे समझेंगे हम? हमने एक U ट्यूब ली, यहाँ से एक रबर ट्यूब की हेल्प से इस तरह का हमने एक थिसिल फनल और रिजर्वायर को ऐड कर दिया. इसके आर्म्स में हमने क्या किया? इलेक्ट्रोड्स लगा दिए प्लैटिनम के दोनों तरफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इस ट्यूब में हमने क्या किया? यहाँ से इस रिजर्वायर की हेल्प से हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा. सपोज हमने इसमें भरा AS2S3 कोलॉइडल सॉल्ट विच इज नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्ट. इस तरह से हमने इसमें फिलअप कर दिया. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की, हम देखते हैं कि जो AS2S3 जो खुद नेगेटिव सॉल्ट था वो कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और यहाँ पर आकर के वो इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से जिस चार्ज का वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो उसके अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और वहाँ पर वो पीपीटी के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा. तो ये फिनोमेना कोएगुलेट होने की या पीपीटी बनाने की, इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर के पीपीटी बना लेने की जो टेंडेंसी है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. यदि नेगेटिव सॉल्ट पॉजिटिव की तरफ जाकर के पीपीटी में आ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव की तरफ. तो पॉजिटिव मीन्स क्या बोलते हैं? ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैथोड को आप क्या बोलते हो? नेगेटिव, और एनोड को आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव. तो यदि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव सॉल आकर के प्रेसिपिटेशन में आ रहा है तो उसको एनाफोरेसिस बोलेंगे. और यदि यहाँ पर आपने प्लस सॉल लिया कोई भी, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव सॉल की तरफ, यहाँ पे पीपीटी जाएगा. तो यदि कैथोड पे माइग्रेशन होगा तो कैटाफोरेसिस, एनोड पर माइग्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन होगा तो उसको एनाफोरेसिस बोलेंगे. और दोनों को आप कंबाइन वे में क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्लियर हुआ? एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ. देखिए, कोलॉइडल पार्टिकल ऑफ अ सॉल ईदर कैरी अ पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज. ये दोनों टाइप के होते हैं. When an electric potential is applied across two platinum electrodes dipped in a hydrophilic salt, इसको हाइड्रोफिलिक सॉल्ट भी बोल सकते हो. ठीक है, मीन्स कोलॉइडल सॉल्ट. The dispersed particle move towards one or the other electrode, कहीं पर भी हो सकता है. If the salt particle move toward the positive electrode, they carry a negative charge. Simple. Thus, from the direction of motion of the salt particle, we can determine whether they carry a positive charge or negative charge. Means simple अपन बोले, सिंपल इसकी डेफिनेशन यदि आपको लिखनी हो या समझनी हो तो लिखिए. द माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड toward an electrode is called electrophoresis. If the movement of colloidal particle is towards cathode, it is cataphoresis, and or in anode, it is anaphoresis. Simple. Clear हुआ? Okay, good.